सो अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिन, पता अगर यूरिन नहीं आया आपको 2 घंटे तो जलन होना शुरू हो जाती है ना। तो हमारी किडनी का काम होता है कि क्या होता है कि एक्सक्रीटरी पदार्थ को बाहर निकालना, और यूरिन भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, इससे काम नहीं करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, हम सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम इज़ वन ऑफ द 4 एक्सक्रीटरी, हमारे सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जब आपके 4 एक्सक्रीटरी, आपका इंटेस्टाइन, स्किन और लंग रहते हैं ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। यूरिन, इसमें 2 किडनियाँ होती है जो क्या करती है, यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। और 2 यूरेटर, जो 2 यूरिन की थैलियाँ होती है जो क्या करती है, यूरिन को ब्लैडर तक बाहर लाते हैं, और उसके बाद में आपका यूरिन बाहर निकलता है। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिन्स की बात करें तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर्स होता है। आपकी यूरिन में ऑर्गन्स की बात करें तो किडनी होती है। किडनी क्या करेगी कि बीन शेप्ड की होती है, जो फिल्ट्रेशंस का काम करती है। आपके शरीर में जितना भी लिक्विड होगा, इस यू कैन सी लाइक दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर किडनी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करेगी, आपके फिल्ट्रेशंस का काम करेगी। पोजीशंस की बात करें तो किडनी क्या करेगी, एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट thoracic vertebra to the third lumbar of vertebra. Each kidney has 2 poles, upper and lower, 2 borders, medial and laterals, and 2 surfaces, anterior and posterior. Each kidney weighs about 130 to 150 grams. The lateral border of the kidney is convex, ठीक है। हीलियम इज सिचुएटेड ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें, किडनी सराउंडेड बाई एन आउटर फाइब्रस कैप्सूल, बिलो दिस लाइज सब्सटेंस, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला जिसमें आपके रेनल पैरामिड्स प्रेजेंस रहते हैं, अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ यूरेटर कार्ड पेल्विक्स, ठीक है। तो अब बात करेंगे जो आपके ना रेनल पेल्विस है, यूरेटर है, रेनल वेन्स है, रेनल आर्टरी है, कॉर्टेक्स है और मेडुला है, आपके यूरेटरी में ये प्रेजेंस होते हैं। तो नेफ्रॉन्स जो रहते हैं, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली प्रोड्यूस यूरिन इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। इसमें आपके देर आर अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन आपके एक आदमी की किडनी में प्रेजेंस होते हैं, क्योंकि ये फिल्टर्स है ना, फिल्ट्रेशंस का काम करते रहते हैं, जिसमें आपका प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स होते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कंस्टिट्यूट द रेनल कॉर्पुलस. Blood flow into the away from glomerulus through the tiny arteries called arteries, which reach the leaf ग्लोमेरुलस थ्रू द ओपन एंड ऑफ द कैप्सूल्स, ठीक है। अपन मेल्फिगियंस बॉडीज़ की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स में दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट्स। ग्लोमेरुलर एफरेंट, एफरेंट्स हो गया, बोवेंस कैप्सूल्स हो गया, डिस्टेल्स हो गया, तो दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स फॉर आवर हेल्थ। जो रेनल ट्यूबल्स हैं, जो 4 पार्ट रहते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स में सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेनले जो कि मेडुला में प्रेजेंस होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स में प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, कलेक्टिंग ट्यूबल्स में विच पास थ्रू द मेडुला एंड ओपन इनटू द पेल्विक्स ऑफ द किडनी। ब्लड सप्लाई टू किडनी में, किडनीज आर सप्लाइड बाय रेनल आर्टरीज विच आर ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा. Venous blood of kidney is drained by renal veins which open into inferior vena cava. आपके फंक्शन ऑफ किडनीज की बात करें तो ये एक्सेस वाटर को रिमूव करता है, एक्सेस साल्ट को रिमूव करेगा और वेस्ट मटेरियल बॉडी को। दे रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लाइक यूरिया, फॉस्फेट और सल्फर्स. दे रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज. दे सीक्रेट हार्मोन लाइक रेनिन एंड इरेथ्रोपोइटिन्स. रेनिन मेंटेन ब्लड प्रेशर, इरेथ्रोपोइटिन नेसेसरी फॉर आरबीसी प्रोडक्शंस, ठीक है। अब ये हार्मफुल सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है, जैसे कोई ड्रग्स हो गया, टॉक्सिन्स हो गया। यूरेटर की बात करें तो टू स्ट्रॉन्ग मसल्स डक्ट रहती है विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर्स. इट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेजरिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर इन द लेंस की बात करेंगे तो दिस ऑल आर द यूरिनरी ब्लैडर्स हो गया। तो ये आपका किडनी यहाँ अटैच रहती है, तो ये ब्लैडर्स है, ये आपके इट्स हेल्पफुल। तो ये पियर शेप्ड रहते हैं, मस्कुलर सेक्स इसमें प्रेजेंस रहता है, सिम्पोसिस पब्लिक्स भी कहते हैं, ठीक है।
आपका यू कैन सी, अब आपका ब्लैडर है तो यहाँ पे आपका पेशाब आकर के इकट्ठा होता है और ये आपका पेशाब का रास्ता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आपका यूरेथ्रा है ना, इट्स यूरेनरी पासेस का काम करेगा, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेल यूरेथ्रा की बात करें तो 20 सेंटीमीटर लेंथ रहती है, 3 पार्ट, पेल्विक पार्ट, पेरिनियल पार्ट और पीनियल पार्ट। फीमेल यूरेथ्रा है जो कि 4 सेंटीमीटर का लेंथ का रहता है और स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ ब्लैडर एट द ट्राइगोन्स, जो कि वेजिनल ओपनिंग में खुल जाता है। अब आपके फिजियोलॉजिकल ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस बनता कैसे है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस में फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस अकर्स इन द ग्लोमेरुली. Glomerular filtrate is the fluid that is formed after infiltrations. About 100 ml of glomerular filtrate is formed per minute. This filtrate passes into proximal convoluted tubules में tubular secretions की बात करें तो it's an active process which occurs in the convoluted tubules. Abnormal substances or normal substances present in excess in bloods are eliminated by this process. Potassium, hydrogen ions, ammonium and drugs like penicillin, sulfonamides and mercurial diuretics are excreted by tubular secretions. Tubular secretions में the rate of glomerular filtration is about 100 ml per minute, so about 6 liter of glomerular filtrates can be formed in 1 hour, but the volume of urine eliminated per day is only about 1.5 liter. It is so because near 99% of the glomerular filtrate is reabsorbs. Afferent arteries, afferent arterioles, filtration, deabsorption, secretion, excretions इनका काम रहता है. All are very very important. Renin angiotensin systems की बात करें तो renin secretions occurs in response to decreased blood pressure, slow extracellular fluid volume, low plasma sodium and sympathetic stimulations. Renin, once present in blood, acts on a specific plasma protein called angiotensin, which is in alpha-2 globulin. Angiotensinogens converted to angiotensin first, a decapeptide which further converted to angiotensin second, and octapeptide by angiotensin converting enzymes from the lungs. Angiotensin second has actions of increased aldosterone secretions from adrenal cortex, vasoconstrictions and increase in blood pressures, increase water intake and ADH secretion and regulation of glomerular filtrations. आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स हैं वो उसका यू कैन सी लाइक दिस इज़ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स में. तो आपका है ना ड्रग्स और ब्लड होगा, जो फ्लूइड वॉल्यूम्स होगा, रेनिन रिलीज किडनी में एंजियोटेंसिन्स में आएगा. तो इसका वर्किंग होगा साफ़ सफाई करना. आपकी किडनी का काम क्या होता है, साफ़ सफाई करने का काम रहता है. मिक्चुरेशंस में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलता और आपके पेशाब आ जाता है, पैंट गिली हो जाती है, चड्डी गिली हो जाती है. तो व्हेन यूरिन accumulates in the bladder it produce stretching of the walls. This raises the pressure within the bladders. तो 170 से 230 ml यूरिन हैज़ बीन कलेक्टेड इन द ब्लैडर. दिस इज टर्न स्टिमुलेट द फ्रंट नर्व्स ऑफ द ब्लैडर्स. ठीक है. मिक्चुरेशंस अकर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर कॉर्ड्स. ठीक है. आपके यूरिन के कंपोजिशंस क्या होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन मेन वेरीज फ्रॉम 1 to 2 liters per day. Color of urine is pale amber, odor is aromatic and reactions is slightly acidic. Specific gravity varies from 1010 to 1025. ठीक है. अब डिजीज़ ऑफ यूरिनरी सिस्टम में आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पाइलाइटिस हो. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ द किडनी लीडिंग टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. Pyelitis में inflammation in pelvic kidney due to the infections, polyuria, secretion of large quantities of urine, anuria, cessation of urine secretions, absence of urine, formation of urine, renal कुलकुली मतलब पथरी हो सकती है, सिस्टाइटिस सिस्ट हो सकता है और रेनल स्टोन्स होने के चांसेस रह सकते हैं. हेमेचूरिया जो होता है ना, रेनल स्टोन्स प्रोड्यूस सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है. रेनल स्टोन्स आपकी किडनी को ख़राब भी कर सकता है. तो अगर आपका खून आता है इसमें तो आपको उसको हेमेचूरिया कहा जाएगा. इसके रीजंस हो सकते हैं, रेनल स्टोन हो सकता है, किडनी में इंजरी हो सकता है या ब्लैडर में इन्फेक्शंस मेन रीजंस हो सकते हैं. तो किडनी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. और यूरिनरी सिस्टम से अगर यूरिन पूरा काम नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका शरीर वैसे ही डिसबैलेंस हो जाएगा. तो यूरिनरी सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो गाइज़, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली वी विल हेल्प यू. तो मिलते हैं नए वीडियो में. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.